जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्जाम होने वाले हैं 18 दिसंबर से, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस बार टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है CBT 1। तो उसके दृष्टिकोण से एग्जाम बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो TCS के द्वारा लिया जा रहा है। अब प्लस ALP का जो CBT 2 होगा, CBT 2 CBT 1 तो हो गया, आंसर की हो गया, तो CBT 2 के लिए भी ये जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे 23/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है sin 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा यदि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना हो, 30 डिग्री हो तो। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सवाल को मैक्सिमम बच्चा छोड़ के भाग जाते हैं, तो छोड़ना नहीं, क्या करना है, यहाँ पे थीटा के जगह में कितना लेना है, 30 लेना है। यहाँ पे भी थीटा के जगह में क्या लेना है, 30 लेना है। तो क्या हो जाएगा, 5 sin 30 डिग्री माइनस 2 cos 30 डिग्री। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 5 तो नॉमिकल वैल्यू है तो 5 रह जाएगा। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये पता करना होगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, 1/2 होता है। माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बस क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देना है। फिर क्या कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5/2 माइनस √3। नीचे में कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से कटाएंगे तो एक काट गया, बचा कितना ऊपर, 5। ऊपर बचा 5, माइनस है तो माइनस। अब नीचे एक लघुत्तम तो एक हो गया, एक कितना हो गया, 2√3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस √3/2। तो राइट आंसर यही होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है क्योंकि ये टाइपिंग किया हुआ है, तो ये गलत हो सकता है। तो राइट आंसर यही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 1376 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोलेकार का व्यास क्या होगा। यहाँ पे वक्र होना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तब जाके राइट होना चाहिए आंसर। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला क्या होता है, 4πr²। इसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1386। कितना दिया हुआ है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पूछा है व्यास, यानी हमको क्या चाहिए, r चाहिए, 2r चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। तो r यहाँ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r² = हो जाएगा 1386/4π। तो पाई का वैल्यू हम बैठा देंगे 1346/4/22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, कटेगा तो कटा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। 22 से कटाएंगे तो 22 को 11 कटाते हैं तो 11 दूना 22, ये कितना बार में कटेगा, 11 का 11 बचा 2 28। तो 11 दूना 22 बचा कितना, 6, 11 के 66, 126। फिर 126 को अगर कटा देंगे तो कितना बार में, 6 3 63, इधर हो गया 63। अब यहाँ पे क्या बचा है, 4 से कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या हो गया, 63 × 7, क्योंकि 7 यहाँ पे बचा हुआ था, और नीचे 4। तो 63 × 4 करेंगे, 63 × 7/4। तो 63 7 21 के 1 हासिल हो 4 2 6 4 6 7 42 2 44, 441/4।
ये किसका वैल्यू है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, आर स्क्वायर का। हमें किसका वैल्यू चाहिए, आर का चाहिए। तो आर का चाहिए तो इसके अंडर रूट हो जाएगा 441/4। जब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये देख रहे हैं तो किसका स्क्वायर है, तो ये 21 का है। 21 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 21/2। और हमें चाहिए क्या था, व्यास चाहिए था। व्यास क्या होता है 2r। तो 2r बराबर क्या हो जाता है 2 गुना 21/2। 2 से 2 कैंसिल। आर का वैल्यू यानी 2r का वैल्यू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, किस टीम ने 2018 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, चेन्नई सुपर किंग। क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में लिखे जाने पर यदि डर्टी को 24,559,759 लिखा गया है तो फ्रॉम को इतना लिखा गया है, तो ARD को क्या लिखेंगे। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना है, सबको लिख देना है। क्या, DIRTY। डर्टी को क्या कोडिंग किया गया है 24759। उसके बाद फ्रॉम को FOAM, फ्रॉम को क्या लिखा गया है 1863। तो पूछा किसका गया है ARID का। तो इसमें क्या करना है कि सबका कोडिंग उठा लेना है। जैसे ए के लिए क्या लिया गया है, ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखे तो ए के लिए क्या लिया गया 6 लिया गया, तो ए के लिए 6 आ गया। उसके बाद क्या है आर, तो आर के लिए क्या लिया गया है, देखते हैं आर कहाँ पे है, तो आर यहाँ पे है। आर एक इधर से गिन लेंगे 1 2 तीसरा, तो 1 2 तीसरा। आर के लिए क्या लिया गया है 7 लिया गया है। फिर आगे इसी तरह देख लेंगे। फिर क्या है आई यहाँ पे है, तो आई कहाँ से, यहाँ पे है आई के लिए क्या उठाया गया है, तो 1 सेकेंड है, तो आई के लिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। खरल से कोडिंग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है डी बचा है। तो डी के लिए कहाँ है डी तो इसी में पहला में है, तो पहला में क्या है 2। तो राइट आंसर क्या हो गया 6742 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिर्फ इसी से कोडिंग करके उठा लेना था, बाकी अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना था, नहीं तो गलत हो सकता था। अगला क्वेश्चन क्या, एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर के नोक लगभग कितना लंबा होता है यदि 1 mm चौड़ी हो। तो क्या कह रहा है कि कितना लंबा होता है, नोक कितना लंबा होता है। मान लेते हैं ये डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन है। तो यही पूछ रहा है कि ये जो है ये लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये ठीक फिगर नहीं बना, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45, ये 1 mm कितना दिया है 1 mm। तो पूछ रहा है कि ये वाला जो डायमेंशन होगा इसकी लंबाई कितना होगा, लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। तो ये कितना होता है 3 mm होता है। इसका रेशियो जो चलता है कितना चलता है 1:3 का रेशियो चलता है 1:3। अगर ये 2 mm मोटा होता तो इसका कितना हो जाता 6 हो जाता। कितना हो जाता 6 हो जाता। हमेशा ये किस में चलेगा तो 1:3 में। ये एंगल जो बनना चाहिए ये कितना बनना चाहिए 45 डिग्री। ये एंगल कितना बनना चाहिए 45 डिग्री। इधर भी कितना एंगल बनना चाहिए 35 डिग्री। ये इसको जो कहते हैं, इस पूरा नाम को इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एरोहेड। इसको क्या कहते हैं एरोहेड। इसको क्या कहते हैं एरोहेड। ये पूरा पार्ट को क्या कहते हैं एरोहेड। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 3 mm इज द राइट आंसर। ये कौन भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो कितना होता है तो 45 डिग्री होता है। ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है,
एक व्यापारी 60 बोरा अनाज 400 रुपए की दर से खरीदता है और 8% लाभ पर 18 बोरी बेच देता है, तो उसे 60 बोरी पर कुल 16 दशमलव इतना लाभ कमाना है। तो बस आसान है, बन जाएगा। तो टोटल कितना बोरी अनाज खरीदा, तो 60 बोरी, कितना करके, तो 400 करके, 400 गुना से कर दिए तो कितना हो गया, 6 चौके 24,000 रुपया। अब क्या करा है कि इसमें इसको लाभ चाहिए, कितना परसेंट लाभ चाहिए, तो 16.4%। तो लाभ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो 116% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि 116.4, ठीक है। लाभ मतलब होता है 100 से ज्यादा होगा तभी लाभ होगा, 100% से ज्यादा होगा तभी लाभ होगा। लाभ कब होगा, जब 100% से ज्यादा में बेचेंगे। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, तो कितना में निकालना होगा, 116.4%। तो 116% में है तो इसमें हटाएंगे तो 100 से बाय करना होगा, और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो अब यहाँ से कटा सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या, 116 यानी कि 1616 गुना आगे क्या बचा है 24, इसको गुना कर देंगे तो इतना रुपए आना चाहिए। इसको इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27,936 रुपए। कितना आएगा, 27,936 रुपए आना चाहिए। कितना लगाने पर, 24,000 रुपए लगाने पर। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 18 बोरी अनाज पहले ही बेच चुका है। हमने कितना बोरी अनाज बेच चुका है, 18 बोरी अनाज बेच चुका है। कितना परसेंट, कितना करके, 400 रुपया करके खरीदे थे, और इसमें कितना परसेंट लाभ होना चाहिए था, 8%। तो इसका दाम देख लेते हैं, 18 चौके कितना हो गया, 7200। 7200 का हमको कितना परसेंट लाभ चाहिए, 8%। 8% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 108/100। इससे गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7776 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपए आ गया है मेरे पास। और टोटल आना कितना था, इतना आना था, टोटल आना था इतना, लेकिन आया है कितना, अभी इतना आया है। तो बाकी कितना बचेगा, तो घटा देंगे, 27,936 माइनस 7776। जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। ये माइनस करने के बाद आएगा कितना, 20,160 रुपये आएगा, 20,160 रुपये आएगा। अब इतना रुपए हमको कहाँ से आना आएगा, तो ये जो बचा हुआ है 60 बोरा था, 60 में से 18 बोरा हमने बेच दिया, तो बचा कितना है, 42 बोरा। तो इसको क्या करेंगे, 42 से भाग दे देंगे। जब 42 से भाग देंगे तो इस कट के कितना आ जाएगा, 480 रुपए। यानी कि बचे हुए बोरे को किस रेट से बेचना होगा, तो 480 रुपया पर बोरा के हिसाब से बेचना होगा, तभी हमें क्या होगा, 16.4% की लाभ होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना गुना इतना का आकार कागज का पेपर किस माप का होता है, डैश मैप का होता है। तो ये कितना होगा, A4 साइज का होगा। कौन सा साइज होगा, A4। तो हम लोग देख लेते हैं कि कागज के कितने साइज होते हैं। कागज के 5 साइज होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 साइज होता है। कौन कौन सा होता है, तो A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और A4 होता है। तो A0 किसको कहेंगे, A0 किसको कहेंगे, तो जिसका साइज होना चाहिए कितना, 841 गुना 1189, ठीक है, 1189 होना चाहिए। ये जो है एक कौन साइज का होगा, तो A0। उसके बाद आता है A1 की बात करें तो 594 गुना 841 mm। ये सब किस में है तो mm में। ये वाला जो है यहाँ पे आके लास्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ये वाला यहाँ पे आके क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है, ठीक है। फिर A2 की बात करें तो ये कितना होता है, 420 गुना
ए वाला आ जाएगा नीचे कितना 594, कितना हो जाएगा 594, सिर्फ एक याद रखना। फिर A3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 297 गुना, अब ए वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा 420 हो जाएगा। फिर A4 कितना हो जाएगा तो 210 गुना, अब ए वाला जो है नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 297। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए जो है वेरी करते जा रहा है। ए जो है क्या कहते हैं ए वाला मान पहले यहाँ आ रहा है, फिर ए वाला मान यहाँ आ रहा है, फिर ए वाला मान कहाँ जा रहा है ए वाला मान यहाँ आ रहा है, तो फिर इसी तरह चलते जा रहा है ए वाला मान फिर यहाँ आ रहा है। समझे? तो ए कागज का डायमेंशन होता है, इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, वहां नहीं तो 1 नंबर छूट सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 506 और 772 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? क्या पूछा है? महत्तम समवर्तक HCF क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 506 को इस रूप में तोड़ना है और 782 का कि ये मैक्सिमम फैक्टर दोनों से कट हो। तो अब 576 को जैसे तोड़ते हैं तो 2 गुना 11 गुना कितना हो जाता है 23, 2 गुना 11 गुना 23 करेंगे तो 576। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी टूटेगा 2 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब इसमें मैच कौन कौन कर रहा है, कॉमन इसमें कौन है देखेंगे, क्योंकि हायर कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 23, इसमें भी है इसमें भी है, तो 23 ले लेंगे, एक बार 23 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 11 है यहाँ पे 17 है, दोनों अलग अलग है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो इसको ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 23 दूना 46, यानी कि 46 एक ऐसी संख्या है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें भी भाग लग सकता है और इसमें भी लग सकता है, इसी को कहते हैं HCF हायर कॉमन फैक्टर। 46 ऐसी संख्या है जो इसमें भी मिल सकता है और इसमें भी मिल सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हिस्टैमाइसिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में फर्स्ट एड बॉक्स जिसको कहते हैं मौजूद रहता है। इन दवाओं का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? क्या तो ऑप्शन क्या क्या, अपचय एवं सीने में जलन कम करने के लिए, जब आदमी का खाना नहीं पचता या सीने में जलन हो रहा है उसके लिए, तो ये क्या है गलत है। अस्थमा से राहत पाने के लिए, ये भी गलत है। रक्त के थक्के बनने में मदद करने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 क्या क्या है, परागगंध यानी ज्वार, हेवी फीवर और अन्य एलर्जी लक्षणों से कम करने के लिए, इसी के लिए रखा जाता है। एलर्जी क्या है, जैसे शरीर में खुजली हो जाना, नाक में सूजन हो जाना, शरीर में चकता चकता हो जाना, ठीक है, छींक आना, बहुत बार छींक आना, बहती हुई नाक, यह सब क्या है एलर्जी का लक्षण है। इसी में फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाई रखा जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 3a बराबर 6b इक्वल टू 7c तो a:b:c का रेशियो पूछा है। तो किसका पूछा है 3:a का। अगर a बराबर क्या रहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 होगा, b बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 होगा, c बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 1/3 1/6 1/7। अब इन सभी का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सब का क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 42 2 आ गया। तो 42 को सब इसमें क्या करेंगे बारी बारी से गुना करेंगे, जैसे इसके साथ करेंगे, जैसे इसके साथ गुना करें 42 का क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 42, एक कटेगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया 1/6 इंटू 42, इसको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसके साथ 1/7 इंटू 42, इसके साथ गुना करेंगे 6×7=42 यानी कि 6 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया 14:7:6,
इज द राइट आंसर। यही हो जाएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं इस प्रकार से, इसको इतना लिखा गया है, ठीक है, इसको इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है। तो पूछा है कि ओवर ड्राइव को क्या लिखेंगे। तो ये मिल गया है, जैसे क्या लिखा है UNA एक शब्द है, CRI एक शब्द है, मिल गया है, इसीलिए इसमें दिक्कत होगा। इसको क्या लिखा गया LIGHT लाइट हाउस, लाइट हाउस। फिर लिखा गया है BAN बन CRI, इसको क्या लिखा गया है LIGHT लाइट वेट, WEIGHT लाइट वेट लिखा गया है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है बन, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है OVER ओवर वेट, WEIGHT ओवर वेट। तो अब पूछा गया है कि ओवर ड्राइव को क्या लिखेंगे, OVER ओवर ड्राइव को क्या लिखेंगे। तो यहाँ से सबका कोडिंग उठाना होगा, यहाँ से क्या उठाना होगा कोडिंग। अब देख रहे हैं बन यहाँ पे है और बन यहाँ पे है, तो इन दोनों में एक शब्द मिलना चाहिए। तो वेट मिल रहा है, तो वेट मिल रहा है, यानी कि बन के लिए क्या आ गया वेट, वेट आ गया वन के लिए। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको अलग कलर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है CRI यहाँ पे, तो इस दोनों में लाइट कॉमन क्या आ रहा है, तो लाइट CRI, यानी कि CRI के लिए क्या आ गया लाइट आ गया, ठीक है। तो अब बचा क्या है हमको ओवर के लिए तो E आ जाएगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है। ओवर ड्राइव नहीं है, तो अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ऑप्शन से छांटना स्टार्ट करेंगे। किससे छांटना ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन को ऑप्शन से। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें CRI लगा हुआ है, ये नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, UNA लगा हुआ है, UNA हाउस का होता है, ये भी नहीं होगा। जो नहीं होगा वो पहले हम छाड़ देते हैं। BN है इसमें, BN भी नहीं होगा, BN मतलब होता है वेट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ है ETU, तो हम मेरे पास था, ठीक है, ओवर के लिए, और बाकी ड्राइव के लिए क्या हो जाएगा ADI हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा एक निश्चित दूरी तक जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत, उसी दूरी, यहाँ पे दूरी क्या है कांस्टेंट है, दूरी क्या है कांस्टेंट है, दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत चाल क्या है। अगर दूरी कांस्टेंट रहे, दूरी क्या रहे कांस्टेंट मतलब स्थिर रहे, स्थिर, ठीक है, स्थिर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में औसत वेग का या औसत चाल का फॉर्मूला होता है जो इधर से जिस स्पीड से गया और उधर से जो स्पीड से आया 2 से गुना, 2 गुना, मान लेते हैं कि इधर से गया था x स्पीड से, उधर से आया y स्पीड से, तो y और नीचे हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। तो दूरी कांस्टेंट है क्योंकि कह रहा है कि वही दूरी, उसी दूरी को, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 2 गया था किस स्पीड से, तो 12 के स्पीड से, आया है कितना के स्पीड से, तो 24 के स्पीड से, गुना क्या हो जाएगा 24, और नीचे क्या हो जाएगा 12 जोड़ 24, नीचे में प्लस, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अब कट्टा गुना कर देंगे, तो इसको अगर गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 गुना 12 गुना 24, और नीचे कितना आ जाएगा 12 24 36 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, 8 गुना कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मेन फार्मूला क्या था 2xy बटे x प्लस y, ये कब होगा जब कांस्टेंट दूरी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से। पत्र, लिफाफा,
पत्र को किस में बंद करके लाया जाता है? तो लिफाफा में, ठीक है, लिफाफा में। तो उसी तरह पूछ रहा है कि खंजर, खंजर कहाँ कैसे आएगा? खंजर कहाँ रहता है? हथियार है, खंजर का हथियार है, धारदार होता है, सही है। तलवार है, ये सब जो है नाम है कि खंजर को कहाँ रखा जाता है? तो मयान में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मयान में। जिस तरह पत्र को लिफाफा में रखा जाता है, उसी तरह खंजर को किस में रखा जाता है? मयान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मयान। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4 को 7 और 2 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ए और बी है, एक लाइन है। तो इसके बीच जो सी बिंदु होगा, तो इसी का मध्य बिंदु का मान पूछा है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 -4 और 7 दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया है। तो इसका मान पूछा है। तो ऐसे सवाल को कैसे मानेंगे? पहला को मान लेंगे x1, पहले को क्या मान लेंगे? x1। इसको मान लेंगे y1, ठीक है। इसको फिर मान लेंगे क्या? x2। इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या? x डैश चाहिए, x डैश चाहिए, क्या चाहिए? x डैश चाहिए, ठीक है। तो एक जाति वाले को एक साथ जोड़ देंगे, एक जाति वाले को क्या करेंगे? एक साथ जोड़ देंगे। x1 और x2 को जोड़ देंगे, तब x डैश का वैल्यू निकल जाएगा। x1 प्लस x2 कर देंगे, अब y2 एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज। फिर अब ये y2 और y1 को जोड़ देंगे, तब y डैश निकल जाएगा। y डैश बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाय 2। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था सवाल में। x1 का वैल्यू कितना है? -4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इधर कितना है? इसका x2 का वैल्यू 2 बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब इधर आएंगे तो ये x1 डैश का वैल्यू निकल गया, ये y डैश का निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना है? 7 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 3 है, कितना है? 3 है, बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4 में +2 जाएगा तो -2 बटे क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा एक बार में। यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू, x डैश का वैल्यू -1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 2 जो है माइनस में था। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 5 10 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y डैश का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? -x और 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऐसे सवाल को छोड़े नहीं, बहुत आसान होता है और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करा है क्वेश्चन? यदि प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष 1 2 दिया गया है, तो उसे सत्य मानकर भले ही वो क्या हो? गलत हो, तो बनाना है, ठीक है। क्या करा है? कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ क्या है? गाड़ी है, गाड़ी है। कह रहा है कि कुछ गाड़ी क्या है? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। अब बाकी अगला कंडीशन क्या कर रहा है? सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है। अगर क्या कर रहा है कि सभी गाड़ी जो है ये क्या है? ठेला गाड़ी है, ठीक है। ये क्या है? ये फिगर ठीक नहीं बना। तो क्या कर रहा है कि सभी गाड़ी जो है वो ठेला गाड़ी है। क्या है? ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है। बिल्कुल गलत है, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी नहीं है। आगे क्या कर रहा है? कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। हाँ, इतना सा ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, तो ये सही है। ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही है। तो निष्कर्षण केवल 2 लागू होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।